चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. टुडेस क्लास इज ऑफ अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एजेस, राइट. है ना. उम्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है भाई, राइट. उम्र देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. उम्र ढलती रहती है, राइट. कभी उम्र वापस नहीं आएगी, राइट. ढलती ही रहेगी हमेशा उम्र, ऐसा है. तो अपन उम्र के बारे में बात करें कि अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स कैसे हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर बन जाते हैं, राइट. कि 10 साल पहले वो ऐसी थी तो 10 साल बाद में कितना एज होगा, राइट. 10 साल पहले उसका बेटा इतना था तो उसका एज क्या होगा, राइट. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. तरह तरह के क्वेश्चंस हैं और बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, है ना. जनरली इसके क्वेश्चंस आते हैं रेशो के ऊपर, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन फिर समझेंगे. तो देखिए, अंकल जी हैं 17 ईयर ओल्ड, राइट. तो अगर हमको ऐसे इनसे ऐसे पूछे कि अंकल जी 10 साल पहले आप कितने एज के थे, तो बोलेंगे 60 ईयर के, ठीक है. अपन कहें 10 साल बाद 10 साल बाद कितने एज के होंगे, तो बोलेंगे बेटा क्यों मजाक कर रहे हो, पता नहीं 10 साल बाद हम होंगे कि नहीं होंगे. पर फिर भी अगर हम देखें न्यूमेरिकली इनका एज जो होगा वो 80 ईयर्स होगा, राइट. तो आई होप दिस इज क्लियर कि मतलब ऐसे अपन को जब भी ऐसा हो कि 10 साल पहले क्या है 10 साल बाद क्या है. अगर मान लो अंकल की एज नहीं दे रखी होती, मान लो अंकल की एज ए होती, अंकल से पूछते अंकल आपकी एज क्या है, मतलब बेटा मैं तो नहीं बता रहा, राइट. अंकल थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं एज बताते वक्त, है ना. तो एज है ए, राइट. अब मैं कहूँ कि अंकल एक काम करो, तो आप अभी की एज नहीं बता रहे तो अंकल एक काम करो 10 साल पहले की एज बता दो. तो अंकल को समझ में आया, अंकल ने बोला 60 साल का था बेटा मैं 10 साल पहले. तो 10 साल पहले 60 साल के थे तो 10 साल पहले इज इक्वल्स टू 60. तो मैंने कहा अंकल मैंने आपकी एज पता लगा ली 70 ईयर्स. आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है. ऐसे ही क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अपन बनाएंगे धीरे धीरे, राइट. तो एज इक्वल्स टू 70 ईयर्स इस तरह से आ जाता है, राइट. अगर मान लो अंकल के साथ आंटी भी आ गई, राइट. और आंटी की एज 50 ईयर्स है, अंकल की एज 70 ईयर्स है, ठीक है. अब क्या हुआ कि मान लीजिए हमें एज नहीं दे रखी इनकी, राइट. अभी तो अपने पास एज है, एज नहीं दे रखी. एज मानो 7:5 दे रखा है रेशो. अब रेशो का खेल तो आपको पता ही. रेशो 7:5 का मतलब क्या है. अब कुछ भी एज हो सकती है इसमें, अपन को ये नहीं पता चलेगा इनकी क्या एज हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि अंकल की एज 35 हो और आंटी की 25 हो, पर ये तो शक्ल से मैच नहीं कर रहे, राइट. तो ऐसा भी हो सकता है कि अंकल की एज जो हो वो 14 हो तो आंटी की एज कितना हो 10 हो, मतलब 14 हो तो आंटी एज 10 हो. तो इसका भी रेशियो 7:5 आएगा, इसका भी रेशियो 7:5 आएगा. तो जब रेशियो दे रखा होता है तो हमें एजेस पता नहीं चलती, ठीक है. जैसे अपन ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस के अंदर कहा था. हम अगर कहें कि भाई रेशियो जो होगा 7:5 है, राइट. तो इनकी एज ऐसा भी हो सकता है कि इनकी एज जो हो जाए 105 हो जाए, ठीक है, ठीक है. और इनकी एज जो होता है मतलब 105 का मतलब क्या हो गया, 15 7 1 7 7 इंटू 15 कर दिया, इनकी एज कितनी हो जाए 75 हो जाए, राइट. तभी भी रेशियो 7:5 आ जाएगा, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि रेशियो जब भी दे रखा हो तो एज नहीं पता होती है अपन को. तो अपन को रेशियो दे रखा हो, मान लो अंकल का रेशियो 7, अंकल और आंटी का रेशियो 7:5 है. तो अपन कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, अंकल का कितना मानेंगे और आंटी का कितना मानेंगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. अगर मान लो सम ऑफ देयर एजेस, अगर मैंने ऐसे लिख दो सम ऑफ देयर एजेस इज 120, तो इसके साथ हमारे को कुछ चाहिए. जैसे मैंने कह दिया सम ऑफ देयर एजेस इज 120, तो कैसे सॉल्व करोगे. रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके अंदर अपन ऐसे बताओ ए की एज क्या है और बी की एज क्या है. ठीक है, ऐसे ही करोगे. 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 120. मान लीजिए अंकल की एज जो है वो 7x है, आंटी की एज है वो 5x है. तो 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 120. तो 12x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी भैया 10. और x की 10 आ गई तो अंकल हो गए 70 ईयर्स के और आंटी हो गई 50 ईयर्स की. तो जनरली क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, एज डायरेक्टली नहीं दे रखी होगी. एज हमको जाननी होगी. ऐसे दे रखा होगा कि एज का रेशियो जो है 7:5 है, राइट. 7:5 है इस तरह से, है ना. अब अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मान लीजिए, हम्म, मान लीजिए अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे बना दूं कि रेशियो 7:5 दे रखा है और 10 साल पहले 10 ईयर्स बिफोर, ठीक है, इनका रेशियो जो था वो मैं आपको दे दूं. 10 ईयर बिफोर कितना रेशियो होगा 6:4, मतलब 3:2, है ना. तो 10 ईयर बिफोर रेशियो जो था ना वो 3:2 था. तो बताओ आप एज निकाल लोगे, कैसे करोगे सॉल्व.
मतलब क्वेश्चन समझे आप? क्वेश्चन ये है, एज तो आएगी 70 और 50, ठीक है, नो डाउट अबाउट। क्वेश्चन ये है कि अभी इनका प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 7:5, ठीक है। और 10 ईयर अगो जो इनका रेशो बन रहा था वो अपन ने निकाला यहाँ पे 3:2। तो मानो कि अब आपको ये नहीं पता 70:50, तो आप क्या निकाल सकते हो, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। कैसे रहेगा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे इसको, सोच कर बताओ। सब बच्चे जैसे लिख रहे हो ना, तो टाइप करके लिखो कैसे सॉल्व कर रहे हो, चैट सेक्शन के अंदर सब बच्चे बताओ, कैलकुलेशन इसमें करके बताओ कैसे। अब अरे करके बताओ, पहले एक्स की वैल्यू रखो 7x 5x, ऐसे टाइप करके बताओ, थोड़ा हाथ चलाओ।14x - 20, देखो प्रेजेंटेज बिल्कुल केतन ने बिल्कुल सही करा है, अंजलि ने भी सही करा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंटेज अपन 7x मान ले, है ना, 7 × x, और आंटी की मान ले 5 × x। तो 7x - 10 और 5x - 10, इनका रेशो दे रखा है ना 10 साल पहले के एज का रेशो। तो 10 साल पहले, अभी प्रेजेंट एज इनकी 7x और 5x थी, 10 साल के एज का रेशो दे रखा है 7x - 10x/5x इज इक्वल टू 3:2 दे रखा है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो फिर आंटी की एज जो हो जाएगी वो 50 हो जाएगी, अंकल की 10 हो जाएगी और 70 हो जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, किसी को समझ में नहीं आया तो, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर तुमको करना पड़ेगा। दीप को आ गया समझ में? ठीक है, चलो। तो ऐसे इनके अंदर होता है। अब कभी कभार इनको ऐसे बोलते हैं, अंकल 10 20 30 साल पहले अंकल, तो 30 साल पहले अंकल की अलग ही एज थी भाई, राइट। 30 साल पहले तो अंकल कहेंगे यार, 30 साल पहले की तो छोड़ो। फिर अपन ने ऐसे कह दिया अंकल 20 साल, 30 साल के लिए 40 साल पहले, तो अंकल अपनी एक तरह से लाइफ के अंदर खो गए, राइट। 40 साल पहले बेटा ऐसे हुआ करते थे हम, है ना, ये अंकल थे और ये आंटी थी। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा हो 7:5, ठीक है, और बोलें कि 10 साल पहले ऐसा रेशियो था, तो अपन क्या करेंगे, 7x/5x - 10 और -10, राइट, इस तरह से। या फिर 40 साल पहले ऐसा रेशियो था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अंकल और आंटी का कोई बेटा हो, ठीक है। अब बेटे की एज दे रखी है और कुछ ऐसा दे रखा है जिससे कि अपन को अंकल और आंटी की एज निकालनी। समझ में आ रहा है? ये लाइफ ऐसी ही चलती है ना भाई, अपन भी तो ऐसे ही होंगे किसी जमाने में, ठीक है, आने वाले समय में। अपन से कोई पूछ लेगा कि भाई 40 साल पहले, तो 40 साल पहले ये वाली फोटो याद आ जाएगी, या कोई ये फोटो दिखा देगा, तो आंखों में आंसू आ जाएंगे ना कि अरे यार, अब मरने वाले हैं हम थोड़े दिनों बाद तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आएंगे एज के ऊपर, ठीक है। ऐसे फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेशन से आपको करने पड़े। ये करके दिखाओ, इसमें डी ऑप्शन कहाँ चला गया, जल्दी से करके दिखाओ। और जो ये क्वेश्चन कर लेगा वो शीट शीट सभी ओपन कर लो, शीट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, पहला दूसरा तीसरा ऐसे। पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी में भी कोई फॉर्मूला तो याद ही रखना ही नहीं है, किसी में नहीं रखना फॉर्मूला। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने लग जाओ, केतन तुषार, शीट का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करो। मनिंदा, सही आंसर है सबके, क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करो। अभी हम तुमको सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएगी, ये भी 2 क्लासेस के अंदर होगी।
शीट का क्वेश्चन सोल्व कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लो, है ना। दीप का आ गया क्या आंसर? अंजलि गोयल का नहीं आया अभी, और दीप का नहीं आया। ये अंजलि गोयल का नहीं आया। आपको शीट इसलिए दी जिससे कि जो बच्चे पहले कर ले उनका टाइम वेस्ट ना हो और प्रैक्टिस करते रहे। दीप का आ गया, वेरी गुड। अंजलि गोयल, मनिंदर का आ गया। यस, मनिंदर का आ गया। मोनिका का आ गया, तुषार का आ गया, केतन का आ गया। अंजलि गोयल का नहीं आया बस। इसका भी आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लो शीट के। अंजलि आप प्रेजेंट है क्या क्लास में? ओके, कोई बात नहीं, तुम कर तो लो सॉल्व, देख लेंगे ऑप्शन का। सर हाँ, सर शीट है कहाँ पे, मिल नहीं रही मेरे को। ग्रुप पे डाल रखा है केतन। व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके। कोई बात नहीं, आप आंसर निकालो मतलब, उसमें आंसर हो सकता है गलत, मतलब ऑप्शंस गलत हो। अंजलि जल्दी से करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अंजलि इधर देखो, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 4:5। तो ए की एज एज अपन 4x मान लें, और बी की 5x मान लें, है ना। एंड आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स मतलब 4x प्लस 5, और इसका 5 ईयर का मतलब 5x प्लस 5, देयर रेशियो विल बी 5:6। तो ये रेशियो जो होगा वो 5:6 हो जाएगा। ठीक है अंजलि, ये आ गया था, यहाँ तक आ गया था आपका? जल्दी जल्दी बताओ, आ गया था क्या, है ना। फिर अब इसमें क्या करना है, 24x प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू 25x प्लस 6 5 30। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, 5:6 था क्या? क्या गलत कर दिया इसमें? अच्छा, आफ्टर 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ गया। x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो पूछा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 40। 5:30 है ना, तो x का वैल्यू 5 आ गया, तो ए का प्रेजेंट एज कितना होना है? ए का तुम लोगों को कितना एज आ रहा है? ए का प्रेजेंट एज 20, है ना, 20 आ जाएगा, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अंजलि क्लियर है? अंजलि गोयल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इधर का करो सब बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। इसका सबका आंसर आना चाहिए फटाफट। ओके, मोनिका का हो गया, तुषार का हो गया, अंजलि का हो गया, बनिंदर का हो गया शीट का क्वेश्चन। केतन तुमने करी शीट सॉल्व? ये वाला क्वेश्चन करो अब सभी बच्चे। दीप, अंजलि फटाफट करो, अब प्रैक्टिस में आ गया तुम। वेरी गुड अंजलि। तो यहाँ पे देखो, ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 3:4, तो 3x और 4x इनकी एज मान लो, राइट। आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर मतलब ये -6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, तो 6 साल बाद उनकी एज इस तरह से हो जाएगी, आफ्टर 6 ईयर है, सॉरी, प्लस, है ना, 4x प्लस 6, तो रेशियो हो जाएगा 4:5। तो इसमें कितना हो जाएगा, 15x, 5 6 या 30 इज इक्वल टू 4 4 या 16x प्लस 24। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी थी, 3x। ठीक है, तो 18 विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो ऐसे ही।
अब स्पीडली थोड़ा सा करना। ये इजी क्वेश्चन है, राइट। तो अब ऐसे देखो, अब डायरेक्टली आपको ऐसे करना चाहिए क्योंकि अब 4-5 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं शीट के मिलाकर, है ना। तो 7x+3 10x+3, ठीक है, आफ्टर 3 इज इक्वल्स टू 5:7, 5:7, राइट। 7 7 या 49x+21 इज इक्वल्स टू 50x+15। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। x का मतलब, इसका m का मतलब क्या हो जाएगा, m की एज निकालनी है तो 6 × 7 42, राइट। 42 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है अब आपको आपको क्वेश्चन। चलो ये और कर लो फटाफट। अब ऐसे ही करना सॉल्व जैसे मैंने बताया। 5x+4, जल्दी जल्दी से, थोड़ा स्पीडली करना। अंजलि का आ गया, वेरी गुड। दीप का आ गया, दीप का नहीं आता आंसर, आ गया, ठीक। तो इसमें क्या करा आपने, आपने करा डायरेक्टली आफ्टर 4 ईयर पूछा है तो 5x+4 अपॉन 9x+4, ठीक है। देयर एजेस विल बिकम द 3:5, 3:5 ऐसा कर दिया अपन ने डायरेक्ट। 15x+5 4 जा 20 और 9 3 27x प्लस 4 3 12, राइट। तो इसमें से 15 गए तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12x, ठीक है। 12x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 9 3 27 5 4 जो 20 5 5 25, सॉरी, ऐसे होती है, मैं चल 2x, x इज इक्वल्स टू 4, राइट। x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है, p का वैल्यू तो 20, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 20 विल बी राइट आंसर। इस तरह से अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है, कहीं कोई फॉर्मूला, कहीं कोई ट्रिक, और कुछ भी ऐसी चीज कुछ भी याद मत करना जो कि शॉर्ट कर रहा है आपका। नहीं तो वहां पे बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वहां पे 3 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे आगे, राइट। फिर भी आप लोगों को जैसे करना है वैसे कर लेना, मेरा तो स्टाइल यही है, राइट। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो सब बच्चे। और जो क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे हैं वो आगे के करने की कोशिश करें। एवरेज पढ़ी रखा है सबने, एवरेज के भी रिवाइज हो रहे हैं, हो जाएंगे तो। खैर ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है, इजी है क्वेश्चन, सॉल्व करो। केतन का सबसे पहले आता है आंसर। केतन नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग जाओ शीट के। बस इतना ही था ये, टाइम प्रेजेंट, मतलब एजेस के अंदर यही था। अब बस अब क्वेश्चन ही करने हैं अलग अलग तरह के। हाँ एक बार आप पहले जब आंसर लिखो तो 5 का ऐसे लिख दिया करो, क्योंकि 4 का भी था, फिर मेरे को पता नहीं चलता किस किसने कर लिया ना। केतन ने कर लिया, अंजलि ने कर लिया, अंजलि गोयल ने, मनीषा ने कर लिया, मोनिका ने कर लिया, दीप ने नहीं करा, अंजलि शर्मा ने भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग जाओ मोनिका। सिखाइएगा सर एक बारी। हाँ एक बार सब बच्चे कर, एक बार 2 2 मिनट का टाइम देते हैं ना, कुछ बच्चे कर रहे हो। फादर और मदर की देखो एवरेज एज इज व्हाट, 35। तो इसका मतलब क्या हुआ, फादर प्लस मदर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 35 कर दो तुषार। पिछले क्वेश्चन भूल गए तुम, इसके एवरेज के। एवरेज के शायद मेरे से क्लास मिस हो गया सर, मेरे हिसाब से।
अच्छा तो वो क्लास लो फिर तुम। जी इज इक्वल्स टू 70 हो जाएगा, यहाँ पर देखो कोई जरूरत भी नहीं है वैसे तो। ये तो समझते हो ना, एवरेज डिवाइडेड बाय सर, टू यस सर, करते यस सर, हैं यस सर। ना। और इधर देखो फादर प्लस मदर प्लस देयर सन, एज कितना है, 27 एवरेज है, तो फादर प्लस मदर प्लस सन कितना हो जाएगा, 81। यस सर। फादर और मदर 70 दे रखा है, फादर मदर प्लस सन, तो सन की एज कितनी आ जाएगी, 11। ओके ओके ओके। ठीक है। जी सर। चलो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सभी बच्चों को आ गया होगा ये करो, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे। शीट के क्वेश्चन करो सभी बच्चे सॉल्व, जिसने भी कर लिया। अच्छा किसी ने करा ही नहीं। तो धीरे धीरे आपके सी सेट के टॉपिक्स होते जा रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करो, और इस बार टेस्ट ले लेंगे सी सेट का अपन, है ना, अलग से एक सी सेट का टेस्ट ले लेंगे, जिसमें अंदर कुछ कॉम्प्रिहेंशन डाल देंगे, कुछ ही डाल देंगे, राइट। तुमको पता चलेगा कितना टाइम की कमी रहती है ना सी सेट के अंदर, तुमको एक आइडिया हो जाएगा। देखो अभी आपको 5 मिनट से ऊपर हो गए क्वेश्चन करते हुए, 5 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है, तो हमें जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करना है, राइट। बट वो धीरे धीरे आएगा, वो एक दो बार टेस्ट दोगे तब पता चलेगा अरे क्वेश्चन छूट गए, उसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, फिर तुम थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाओगे। तो अभी टेस्ट देने लायक हो गए हो तुम, अब टेस्ट ले सकते हैं। तो 4 ईयर अगो द एज ऑफ रेशियो ऑफ द एज टू द बी एज वाज इतना, तो 4 ईयर अगो है ये। अपन ऐसे नहीं कर सकते ए का एज 3x हो गया, बी का एज 5x हो गया, नहीं। 4 ईयर अगो, -4 करना पड़ेगा, 4 साल पहले की कहानी। तो ए मान ले प्रेजेंट एज, A-4 और B-4, ये 3:5 आ गया। और 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर मतलब A+4 और B+4, ये आ जाएगा अपना 5:7। अब इनको सॉल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो, दो इक्वेशन बन जाएगी, दो वैल्यू आ जाएगी। तो 5A-20 इज इक्वल्स टू 3B-12, 5A-3B इज इक्वल्स टू 8। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, राइट। दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी 7A+7 4 जा 28 इज इक्वल्स टू 5B+20। तो 7A-5B इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू -8 आ जाएगा। ये देखो 7A-5B इज इक्वल्स टू -8। अब क्या करें इसके अंदर, इसके अंदर कुछ इनको इक्वल करना है, इक्वल करना है तो इसको, इसको इक्वल करना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है, जिससे कि सॉल्व होने के लिए इक्वल आ जाए अपने पास, ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 35A -7 3 21B इज इक्वल टू 8 7 जा 56, राइट। 35A-21B इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर रहेगा 35A और 5 5 जा 25B इज इक्वल टू 8 5 जा 40 -40। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको कर दो, इससे ये कट जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 4B। बी की वैल्यू आ जाएगी 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24। तो इसमें बी की वैल्यू 24 आ गई। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ ए, ए की एज पूछा है, तो ए की एज निकाल लो। इसमें बी की वैल्यू 24 रख दो, किसी के अंदर भी। 24 - 4 20, 5A - 20 इज इक्वल टू 60,
ठीक है, तो 60 80 80 अपन 5 5 बन जा 5 5 से बन जा 5 6 जा 30 16 ईयर्स आ जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, किस किस का आ गया था? मोनिका का आ गया था, अंजलि शर्मा का आ गया था, मनिंजा का आ गया, तुषार का आ गया। दीप और अंजलि गोयल समझ में आ गया आंसर? बाकी सबको आ गया। मनिंजा का आ गया? मनिंजा फिर तो तुम्हारी इक्वेशन समझ में आ गई तुम्हें, है ना? अब कोई दिक्कत नहीं आती ना इक्वेशंस के अंदर? वेरी गुड। मनिंजा बहुत मेहनत कर लेती है, एकदम से मेहनत करके बस बता दो उसको, थोड़ा सा मेहनत करके बिल्कुल सही कर लिया। ये करो। दीप इसको सॉल्व करना, वैसा ही क्वेश्चन है। 2 ईयर्स अगो मतलब कि 2 साल पहले का रेशो है ये, और वो 2 साल बाद का रेशो है। दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बन जाए वहां तक ठीक है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर मतलब अपनी कैलकुलेशन सुधारो बस। अभी सभी बच्चे अपने ना ये 1 to 5 मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर रिवाइज कर लो। ठीक है, 12 बजे आपकी एक क्लास होगी जिसके अंदर 1 to 5 मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सभी बच्चों को अटेंड करना है। ठीक है, ओरल टेस्ट टाइप का आपका होगा, राइट, एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाओ, जिनका ये सॉल्व हो गया टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। शीट का, हाँ ऑब्वियसली शीट। आपका टेस्ट ले लेते हैं, पर वेडनेसडे को सी सेट का टेस्ट ले लेते हैं, और फिर संडे को अपन टेस्ट ले लेंगे। नेक्स्ट संडे को जो, या फिर इस संडे को ले लेते हैं ना सी सेट का टेस्ट, क्या दिक्कत है? ले ले सी सेट का टेस्ट। रिवीजन तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, शीट को सॉल्व कर दिया मोनिका ने, वेरी। चलो यहाँ पे देखो, 2 years ago द एज ऑफ ए एंड बी इज, तो 2 years ago मतलब a-2 और b-2 इज इक्वल्स टू 2/3 है। 2 years लेटर a+2 b+2। ठीक है, 2 years लेटर ये हो सकता है, ये हो गया 4:5। सॉल्व करना है सिंपल। 3a-6 इज इक्वल्स टू 2b-4, तो 3a-2b इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे देखो 5a+10 इज इक्वल्स टू 4b+8, तो 5a-4b इज इक्वल्स टू -2, राइट। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करना ये तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे लिखो 5a-4b इज इक्वल्स टू -2, राइट। अब यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 6a-4b इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कटना है, राइट। तो 6 से 5a 1a इज इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो 2 आ गई, तो इसका मतलब क्या पूछा है इसके अंदर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या 2? 2 ही तो है ना, क्या कर, अच्छा ये 6 आ जाएगा। 4+2 है ना 6, तो ए की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ।
अब ये करो 8th क्वेश्चन, सी सेट का क्वेश्चन है। क्यों, कितना इजी क्वेश्चन आते हैं मतलब सी सेट के अंदर, आप देख कर देखो। अब इसमें 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन, बस देखो कर ही दिया ना आप लोगों ने। अब उसमें तुम फॉर्मूले भी याद रखो, फलाना भी याद रखो, दिखाना भी याद रखो, कोई मतलब नहीं उससे गलत और हो जाता है। तो ए इज 9 टाइम एज ओल्ड इज सन, तो जैसे बोल रखा है ना, अब इसके अंदर वैसे करते रहो। ए इज, अब मतलब आपका प्रैक्टिस सेशन खत्म, अब आपके क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ए इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, सन की एज एस मान लो। ठीक है, एंड ए फादर, फादर की एफ मान लो। ठीक है, तो फादर इज 9s एंड मदर इज 8 टाइम्स, मदर 8s हो गया, राइट। अब क्या है, सम ऑफ फादर एंड मदर, तो 9s प्लस 8s इज इक्वल्स टू 51 दे रखा है, तो 17s इज इक्वल्स टू 51। एस की वैल्यू आ गई 3, लो भैया खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे सी सेट के अंदर, 4-5 वो जानबूझ के डालते हैं कि भाई वो छोड़ने, अपन को ये भी पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन छोड़ने और कौन से करने। 4-5 वो जानबूझ के डाल देंगे जिसमें तुम्हारा 5 से 10 मिनट वेस्ट हो गया। 5 से 10 मिनट वेस्ट हो गया मतलब गया आगे की जो सिंपल क्वेश्चन है। तो किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, देख लो अगर ये सॉल्व होता है ना तो पहले कम से कम, नहीं तो सी सेट का पेपर जनरली छूट जाता है कि लास्ट के क्वेश्चन मेरे को आते थे मैं नहीं कर पाया। अगर ऐसा करने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलो ये करो, सिमिलर क्वेश्चन मैंने बना दिया अब इसके ऊपर, जैसे सी सेट 20 सेकंड में कर दो उसको सॉल्व। इनमें तो कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं। दीप ये क्यों, अच्छा आ गया अंजलि का बेटा, ठीक। तो देखो है ना, समझ में आ रहा है, सी सेट का क्वेश्चन है, सी सेट में इस तरह का क्वेश्चन आया था, मतलब अभी दिखाया था आपको। तो 7 टाइम्स एज ओल्ड एज, तो फादर का देखो, फादर इज इक्वल टू 7x, मदर इज इक्वल टू 6s, और दोनों का दे रखा 7 + 6 कितना होता है, 7 6 13, 13x इज इक्वल टू 65, x इज इक्वल टू 5। तो फादर की 35 आ गई, इसकी फादर की भी पूछ सकते हैं, है ना, फादर की एज क्या है। तो व्हाट इज द एज ऑफ सन की जगह व्हाट इज द एज ऑफ फादर भी लिख सकते हैं। ठीक है। आ गया। ठीक है, तो मदर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज सन, मदर इज इक्वल्स टू 6s, बच्चा साथ सात, 6 + 7 6 आ जाएगा, एस की वैल्यू 6 आ जाएगी। मदर की पूछी है तो मदर की वैल्यू क्या देगी, 6 × 6 36 आ गई। ज्यादा उम्र की नहीं है मदर, राइट, 36 ईयर, बच्चा ही 6 साल का है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये करो, फटाफट कर दो। कुछ अलग नहीं हो गया, कान को बस दूसरी तरफ से पकड़ा है, क्वेश्चन वही है सारे। ठीक है, तो ये देखो 40 दे ही रखा है, अपन को भी निकालना नहीं है। 40 अर्षा का एज है और 60 इसका एज है। तो इसमें से अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी ईयर्स अगो, मतलब एक्स माइनस कर दो दोनों में से, इज इक्वल्स टू 3:5। बस ये करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको।
तो अगो का मतलब ऐसा हो जाएगा, ये कर रहे हैं अपन। 5 4 जा 20 -5x इज इक्वल्स टू 180 -3x, ये 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स अगो पूछा है, और ऐसे पूछ ले कि भाई उस वक्त हाउ मेनी ईयर्स अगो, उस वक्त उनकी एज कितनी थी, तो 40 -10। ठीक है, तो 30:50 का रेशियो आ जाएगा। इज दिस ओके विद एवरीवन? ठीक है, सबका ही आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देखो कि इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, 30:40, 50, 30:50। चलो ऐसे कर लो, ये करो। अब जैसे बच्चे सब बोल रहा है ना, वैसे वैसे करते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपको। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, गाड़ी पे बैठ गए, बस सॉल्व ही करना है। तो वापस इजी क्वेश्चन आ गया। जल्दी कर लो भाई, इसमें क्या पूछ लिया सर इसने। सभी बच्चे सी सेट का टेस्ट याद रखें, अभी तक का जो भी हमने पढ़ा है आपको उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टेस्ट होगा वेडनेसडे को। ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश एंड, सॉरी वेडनेसडे क्या बोल रहा हूँ, संडे को टेस्ट होगा, कल होगा टेस्ट, है ना, सॉरी संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, प्रेजेंट एज इसका भाई का 7x और 8x है। अब 4 ईयर्स पहले, 4 साल पहले इनका एज 5:6 था, वही तो क्वेश्चन है। 7 6 जा 42, 6 4 जा 24, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20। राइट, तो यहाँ पे देखोगे आप तो 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो पूछा है अनिल की एज क्या है, तो 8 × 2 16। क्या हो गया ऐसे क्यों, मतलब जल्दी से करना था ना इसको, कर तो सब नहीं दिया, पर जल्दी से करना था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो ये वाला करो। सी आ गया इसका, देखिए। तो टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ द ए प्लस बी। ठीक है, कि टोटल एज 12 ईयर मोर देन टोटल एज ऑफ बी प्लस सी। राइट, सी इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन ए, ये पूछा गया है। तो अब बी से बी घट गया, ए माइनस सी इज इक्वल टू 12 आ गया। तो सी कितना यंगर है ए से, समझ में आ गया, 12 साल। इन दोनों की एज अगर माइनस करेंगे तो 12 साल आ गया। ठीक है भाई, ये समझ। अब इसमें ऐसे पूछ लिया जाता, व्हाट इज द एज ऑफ ए, तो क्या होता है इसका आंसर बताओ।
ए का एज कैसे? ए का एज अपन नहीं निकाल सकते, कैन नॉट डिटर, डाटा इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो 12 ईयर यंगर देन था टोटल एज ऑफ बी प्लस सी, तो आपको ए माइनस सी निकालना था। अब इसमें क्या होता है, अपन को लगता है यार ए की इक्वेशन से कैसे निकालें सब। अरे भाई पूछा ही ए माइनस सी, ए की वैल्यू थोड़ी ना पूछी, ए की वैल्यू पूछी होती तो डाटा इनएडिक्वेट आप लिख देते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो।